अब हम सीख रहे हैं यूज ऑफ कुड हैव। कुड हैव में सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि आप लोगों को सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं आता। जैसे ध्यान से देखना, 2 सेंटेंस लिख रहा हूं। मैं आपकी हेल्प कर सकता था, आपकी हेल्प कर सकता था, एक सेंटेंस है, कर सकता था। और यही सेंटेंस सेम इधर भी लिख रहा हूं कि मैं आपकी हेल्प कर सकता था, हेल्प कर सकता था। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से। ठीक है, हम इसकी फीलिंग चेंज कर रहे हैं। हम इसमें है ना पावर की बात कर रहे हैं, एबिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट। अरे यार मैं तेरी हेल्प कर सकता था यार, आसान था, मैं तो कर सकता था। तो जब आप एबिलिटी इन पास्ट बोल रहे हैं, आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं पास्ट में कि मैं तो यार कर सकता था, तो आप यहां बोलोगे आई कुड हेल्प यू, आई कुड हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता था, आई कुड हेल्प यू। लेकिन अब आप सेम सेंटेंस है, लेकिन यहां आप एबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप यहां पछता रहे हो, आप यहां पछता रहे हो कि अब आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये काम आप अब नहीं कर सकते। हाइपोथेटिकल ये कुछ सेंटेंस हो गया है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है अब। या अब आप पछता रहे हो। कैसे पछता रहे हो, ध्यान से सुनो। यार शिट यार मैं तेरी हेल्प कर सकता था, या यार मैं तेरी हेल्प कर सकता था, तो आई कुड हैव हेल्प्ड यू, थर्ड फॉर्म आएगी बेटा, हेल्प्ड यू, थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखो दोनों सेंटेंस सेम थे ऊपर हिंदी में, इंग्लिश में अलग हो गए। क्यों हो गए बताओ? क्योंकि यहां पर जो फीलिंग है ना वही है, अब कर सकता था यार, मैं आराम से कर सकता था। लेकिन यहां पर आप पता क्या कर रहे हो, आप पछता रहे हो, शिट यार मैं कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर पाओगे आप, आपको पता है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं हाइपोथेटिकल। ठीक है, जो आप अब बदल नहीं सकते हो। आओ इसके एग्जाम्पल्स आपको दिखाते हैं। जैसे जब मैं जवान था तो एक दिन में 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। एक नॉर्मल बात है कि मैं ऐसा कर सकता था, एबिलिटी की बात हो रही है। क्या? आई कुड रन 5 किलोमीटर्स, आई कुड रन 5 किलोमीटर, मतलब मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता था अ डे, मतलब एक दिन में। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, हाँ जब मैं जवान था तो 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। आई कुड रन 5 किलोमीटर्स अ डे व्हेन आई वाज यंग। बिल्कुल सिंपल बात है, कोई बात नहीं। एबिलिटी की बात हो रही है तो कुड का यूज होना है। लेकिन बेटे जब चीज को आप चेंज ना करो, आप पछता रहे हो। क्या? पछता रहे हो। और सेंटेंस है हाइपोथेटिकल केस का, मतलब अब आप ये काम नहीं कर सकते, अब आप इस चीज को चेंज नहीं कर सकते, तब आप कुड हैव का यूज करोगे। जैसे ध्यान देखो, सेम सेंटेंस, जब मैं जवान था तब मैं जिम ज्वाइन कर सकता था। मतलब कि जब आप जवान थे तो आप जिम ज्वाइन कर सकते थे, मतलब अब जवान नहीं हूं तो अब जिम कर ही नहीं सकता, अब पछता रहे हो। उस समय कर सकता था लेकिन अब नहीं। तो आई कुड हैव ज्वाइंड अ जिम, आई कुड हैव ज्वाइंड अ जिम, मैं यार ये कर सकता था यार। पछता रहे हो, आप पावर नहीं दिखा रहे कि मैं कर सकता था, नहीं नहीं नहीं, आप पछता रहे हो कि आई कुड हैव ज्वाइंड अ जिम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। अब नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो ध्यान से। मैं मौका चूक गया, आई मिस्ड अ चांस, आई मिस्ड अ चांस, मैं, मेरे से मौका चूक गया। मैं उस दिन आप उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता था, मतलब आपके पास अब मौका नहीं है, आप चाह के भी उस प्रस्ताव को या ऑफर को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते अब, क्योंकि अब वो बात है ही नहीं, है ना। अब आप पछता रहे हो कि उस दिन मैं उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता था। आई कुड हैव एक्सेप्टेड हिज ऑफर दैट डे। बिल्कुल आसान। ठीक है, अब लेकिन एक बात है, ये हाइपोथेटिकल केस है, आप पावर नहीं दिखा रहे कि मैं कर सकता था, नहीं नहीं नहीं, आप कह रहे हो उस समय मैं कर सकता था लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, पछताने के लिए कुड हैव का यूज होता है। नेक्स्ट, रवि MBA में शामिल हो सकता था लेकिन उसने मौका खो दिया, मतलब अब वो नहीं कर सकता, सिंपल है, पछताएगा अब वो। सो रवि कुड हैव ज्वाइंड MBA, वो कर सकता था यार लेकिन उसने किया नहीं। पावर की तो बात भी नहीं है यहाँ पे कि मैं तो कर सकता था, ऐसा नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि यार वो कर सकता था। ही कुड हैव, या रवि कुड हैव ज्वाइंड MBA बट ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी।
ठीक है, अब नहीं कर सकता। तो जब ऐसी कंडीशन बने कि आप पछता रहे हो तो आप कुड हैव का यूज़ करोगे। जब चीज़ों को आप चेंज ना कर पाओ, मतलब अब आप उस चीज़ को दोबारा ना कर पाओ, तो आप कुड हैव का यूज़ करो। जैसे आप अब मान लो आप बड़े हो गए हो, अब आपका बचपन वापस नहीं आ सकता, तो आप बचपन में मैं खेल सकता था, आई कुड हैव प्लेड इन माई चाइल्डहुड। तो पुरानी बातों के लिए जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते वहाँ पर आप कुड हैव का यूज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैं स्नातक में अंग्रेजी ले सकता था। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन में, राइट। सो आई कुड हैव टेकन इंग्लिश इन ग्रेजुएशन। मैं ग्रेजुएशन में इंग्लिश ले सकता था। आई कुड हैव टेकन इंग्लिश इन ग्रेजुएशन। लेकिन अब क्योंकि अब तो ग्रेजुएशन पूरा हो गया, अब तो ले ही नहीं सकते हैं, है ना। तो हाइपोथेटिकल केस हो गया है, ठीक है। और आप पछता रहे हो कि यार मैं स्नातक में या ग्रेजुएशन में इंग्लिश ले सकता था। आई कुड हैव टेकन इंग्लिश इन ग्रेजुएशन। ठीक है, होपफुली आप समझ गए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को ये चीज़ याद रहे। बहुत आसान से बनाया है मैंने, याद ही रहेगा।